everyone, he is Aman. Today he get his final result. Which type of result? 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। जैसा कि अभी CBSE के रिज़ल्ट निकले हैं ना, वैसे ही। और आपको पता है इनका रिज़ल्ट क्या है? ये पास हो गए हैं। ओनली पास। यस, ये तो इतने में ही हैप्पी हैं। ये हैप्पी कि पास हो गए, वो भी फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न क्या होता है? मोर देन 60% अगर रिज़ल्ट होता है, 60 और मोर देन 60, तो वो फर्स्ट डिवीज़न होते हैं। और इन्होंने तो अपने अकॉर्डिंग एकदम टॉप ही कर लिया है। इनका रिज़ल्ट पता है क्या है? 65%। और इसलिए ये बहुत हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। पर इनके पेरेंट्स तो होते ही ऐसे हैं, अननेसेसरी मार्क्स के लिए फोर्स करते रहते हैं। अब ये भी नहीं सोचते कि बच्चा हैप्पी है कि नहीं, बस अमन हैप्पी है, दैट इज़ इनफ। पता नहीं क्यों पेरेंट्स परेशान है। चलिए आइए देखते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में द फाइनल रिजल्ट। दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर ऑफ योर मोरल वैल्यू, द फाइनल रिजल्ट। टाइम इज़ प्रीशियस। हाउ? Let's try to understand through this chapter. Aman's parents were not happy with his results in 12th class board exam that we have seen. He has got 65%, but his parents was not happy. His parents were not happy. But for Aman, 65% was not at all a bad score. इतना बुरा भी नहीं है. What did his parents expect? Should a person keep studying all the time? He had passed the examination the first division and that's all that mattered. बिल्कुल अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि सारा दिन बच्चा सिर्फ पढ़ता ही रहे। आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है ना? बिल्कुल, सारे बच्चों की यही कहानी है, परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स से। तो उसके हिसाब से 65% इज़ इनफ। फर्स्ट डिवीज़न तो पास हो गया है, बट फर्स्ट दैट्स ऑल द मैटर। और बाकी उसे कोई मैटर, वो बस आज में जीना चाहता था, फ्यूचर की उसे कोई टेंशन नहीं थी। हिज पेरेंट्स वर कंसर्न बिकॉज विद सच मार्क्स अमन वुड नॉट सिक्योर एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ मेरिट, बट अमन वॉज नॉट बॉदर्ड, ही लिव्ड फॉर टुडे। उनके पेरेंट्स परेशान इसलिए थे क्योंकि अगर परसेंटेज कम होंगे तो उसे एक बढ़िया कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में, जो कि हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए, उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और इसलिए जो है, क्योंकि कॉलेज की जो है, अमन वुड नॉट सिक्योर एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ मेरिट। मेरिट बेस पर होता है, पेरेंट्स जो परसेंटेज होते हैं उस बेस पर जो है एडमिशन मिलता है। लेकिन अमन को इसकी कोई टेंशन नहीं थी, और अच्छा भी है, टेंशन लेके क्या होता है। He lived for today, वो आज के लिए जीना चाहता था। The future held no meaning for him. फ्यूचर में जब जो होगा तब देखा जाएगा, आज से टेंशन क्यों ले। उसकी सोच ऐसी थी। When admission opened, he went from college to college filling in application forms. However, when admission lists were put on the notice boards, Aman's name was missing. The cut-off percentage was much higher. और वही हुआ जैसा उनके पेरेंट्स ने सोचा था, जो उन्हें डर था। क्यों? पेरेंट्स को क्या कोई प्रेडिक्शन आती है क्या? उन्हें कैसे पता था कि ऐसे होने वाला होता है? बिल्कुल, क्योंकि उनके पास जो होता है वो किसी के पास नहीं होता, उनके पास होता है एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस और अपने बच्चे के लिए जो उनका कंसर्न, जो प्यार होता है उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, वो तो जो है किसी और के पास हो ही नहीं सकता। तो और उनके टीचर्स भी इसीलिए उनके लिए बहुत परेशान होते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स, ये दो ऐसे होते हैं जो भी अपने स्टूडेंट को या अपने बच्चे को सक्सेस होता हुआ देखकर हैप्पी होते हैं और कभी भी जेलस फील नहीं करते। और जो है फिर उसे आखिर फाइनली देखते हैं हुआ क्या इनके कॉलेज में। इन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा था। जो कट ऑफ परसेंटेज थे वो बहुत हायर थे, मतलब जो मिनिमम परसेंटेज थे एडमिशन लेने के लिए वो बहुत हाई जा रहे थे। 65% वालों को तो कोई भी अच्छा कॉलेज ले ही नहीं रहा था। और जब भी वो नोटिस बोर्ड पर चेक करता, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता, जब भी नोटिस बोर्ड पर चेक करता तो उसका नाम वहाँ पर होता ही नहीं था। अमन's parents wanted him to join in any second rung college, but Aman did not agree as they were not up to standard. अमन के पेरेंट्स ने सोचा कि हाई स्टैंडर्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तो क्या होता है, किसी और मीडियम टाइप के कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। बट अमन डिड नॉट एग्री एज दे वर नॉट अप टू स्टैंडर्ड, क्योंकि वो स्टैंडर्ड के नहीं थे ना, स्टैंडर्ड भी तो देखना होता है। He would rather not study in a college than see
एडमिशन इन अ मेडिक और वन, वो किसी भी मिडिल टाइप के जो है, मीडियम रेंज के जो है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता था, उसे तो स्टैंडर्ड के कॉलेज में एडमिशन लेना था, वरना फ्रेंड्स के सामने उसकी इमेज डाउन नहीं हो जाती। Soon the admission closed. अमन हैड नॉट सिक्योर्ड अ सीट इन एनी कॉलेज। जल्दी एडमिशन क्लोज हो गए क्योंकि उनकी भी तो लिमिटेड टाइम होती है ना, और धीरे धीरे जो है हर जगह कॉलेज में सीट अब अवेलेबल ही नहीं थी। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके पेरेंट्स वरीड हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। वट वॉज देयर सन अप टू, अब उनका बेटा क्या करेगा, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया है और एडमिशन्स भी क्लोज हो गए हैं। वॉट डिड द फ्यूचर होल्ड इन स्टोर फॉर हिम, अब उसके लिए जो है फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा उसका, वो बहुत ज़्यादा वरीड थे। और वॉट अबाउट द अमन, उसे क्या, वो तो आज में जीना चाहता था, उसे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं थी। ही फाइनली ऑप्टेड फॉर करस्पॉन्डिंग कोर्स टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। ही फाइनली ऑप्टेड मीन्स उसने सेलेक्ट किया करस्पॉन्डेंस कोर्स। जो करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, correspondence course is a course in which you study at home, receiving your work by post, you can submit the money by post, you can get the books by post। तो उसी टाइप का करस्पॉन्डेंस कोर्स जो है इसने चूज़ कर लिया। द फीस वर रेमिटेड, फीस पोस्ट कर दी गई। द स्टडी मटेरियल वॉज रिसीव्ड, स्टडी मटेरियल भी बाई पोस्ट मिल गया। अमन ब्राउज थ्रू इट, अमन ने एक बार पूरी बुक जो है ब्राउज कर डाली, देख डाली। ही हैड ऑलमोस्ट अ ईयर टू स्टडी बिफोर ही अपीयर्ड फॉर हिज फर्स्ट टेस्ट, उसके फर्स्ट टेस्ट में होल 1 ईयर था, क्योंकि कॉलेज में यूनिट टेस्ट तो होते नहीं हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी नहीं होते हैं, वहाँ तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं और वो भी जो है 6 मंथ्स या 1 ईयर में होते हैं। तो अभी उसके फर्स्ट टेस्ट में 1 ईयर था, तो बहुत टाइम था। दैट वॉज टू मच टाइम फॉर अ पर्सन like him. He could easily do it in half the time he put aside the study material. He would being study later. 6 months went by. One day Aman was cleaning his table. On opening his desk, he noticed the study material. Actually 1 year sufficient था, बहुत ज़्यादा था, और वो पढ़ने में इतना भी बुरा नहीं था, उसे पता था, इसलिए उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और उसने अपने सारे स्टडी मटेरियल को, मतलब सारी बुक्स को एक साइड में रखा और बस अपना एंजॉय करने लगा अपनी लाइफ को, क्योंकि करस्पॉन्डेंस कोर्स में आपको स्कूल या कॉलेज नहीं जाना होता है ना, घर में बैठकर खुद से स्टडी करनी होती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब उसने देखा उसका स्टडी मटेरियल रखा हुआ था, उसने फिर से एक बार निकाला और ही पिक्ड अप एंड ब्राउज थ्रू इट। इट वॉज नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। उसने फिर एक बार जब उसको ट्राई किया तो देखा इट इज़ नॉट, बहुत डिफ़िकल्ट तो है नहीं, इसमें ऐसा कुछ, बहुत टाइम है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स वर स्टिल लेफ्ट एंड देयर वॉज नो रीज़न फॉर अलार्म। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम है और रीज़न फॉर द अलार्म मतलब बिल्कुल भी फियर, हियर द मीनिंग ऑफ अलार्म इज़ द फियर, मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही वुड बिगिन विद इन अ वीक और सो, और इतना इजी कोर्स तो सिर्फ जो है 1 वीक में ही फिनिश हो जाएगा। सो ही क्लोज द स्टडी मटेरियल वंस अगेन, और उसने एक बार फिर से अपना सारा स्टडी मटेरियल क्लोज कर दिया। Another 3 months elapsed means passed, 3 months फिर पास हो गए। His parents inquired if he was studying for his examination that were fast approaching. उनके पेरेंट्स ने इंक्वायर्ड मीन्स आस्क, उन्होंने पूछा अपने बच्चे से, जैसे आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या वो अपनी स्टडी के लिए, अपनी एग्जामिनेशन दैट वर फास्ट अप्रोचिंग, जो बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्या वो उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहा है। येस, ही थॉट टाइम वॉज रनिंग आउट, तब उसे याद आया सच में टाइम तो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, अब मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ही टुक आउट द स्टडी मटेरियल एंड पुट इट इन ऑर्डर, उसने प्रॉपरली सारी बुक्स ली, उनको ऑर्डर में लगाया, बहुत अच्छा बच्चा है ना। ही नोटिस दैट ही नीडेड टू परचेज सम टेक्स्ट बुक्स, उसे लगा कि इतने से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ टेक्स्ट बुक्स और लेनी पड़ेंगी। ही टुक द मनी फ्रॉम हिज फादर ने उसे मनी दे भी दी, क्योंकि पेरेंट्स तो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने फिर से मनी दे दी। उन्हें पता था इतनी सारी बुक्स अभी तक उनके बच्चे ने रीड नहीं की है और बुक्स लेने जा रहा है, पर फिर भी उन्होंने दी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बच्चा किस तरीके से पढ़े। Another week passed by before the books were on his desk. एक आध वीक गुजर जाने के बाद कुछ बुक्स और उसके डेस्क पर थीं, जो पहले से थी उनके अलावा। दे वर थिक एंड बल्की, बहुत ही मोटी मोटी बुक्स थी, बल्की बहुत हैवी भी थी।
ही टर्न द पेजेस ओवर, उसे थोड़ा डर लगा तो उसने पेजेस को थोड़ा टर्न करके देखा, थैंक गॉड दे वर नॉट टू बी कंप्लीटेड इन जस्ट 1 ईयर, ये सिर्फ 1 ईयर के लिए थोड़ी ना है, ये तो आगे भी काम आएंगे ग्रेजुएशन में, होल 3 ईयर्स में इनको फिनिश करना है। ही थॉट एंड पुट देम असाइड, अभी उसके पास बहुत टाइम है, और उसने उन बुक्स को उसने फिर साइड में रख दिया। कितना अच्छा बच्चा है ना, वेरी एक्टिव, वेरी इंटेलिजेंट। टाइम डिड नॉट वेट, लेकिन टाइम तो किसी का वेट करता ही नहीं है। जस्ट अ मंथ रिमाइंड फॉर एग्जामिनेशन, रिमेन फॉर द एग्जामिनेशन, सिर्फ 1 मंथ बचे थे, 1 मंथ था उसके पास एग्जामिनेशन के लिए। अभी उसे याद नहीं आया, फिर से पेरेंट्स अननेसेसरी परेशान होने लगे। पता नहीं पेरेंट्स को क्या मिलता है परेशान होकर के। हिज पेरेंट्स अर्ज्ड हिम टू रीड द बुक्स, उनके पेरेंट्स ने उसे रिक्वेस्ट की, बेटा प्लीज़ पढ़ो, अब तो पढ़ो, जैसे सबके पेरेंट्स कहते हैं। बट ही डिड नॉट नो वेयर टू बिगिन, पर उसे अब समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करे। देयर वॉज अ सो मच टू स्टडी एंड टाइम वॉज शॉर्ट, टाइम अब बहुत छोटा बचा था और स्टडी करने के लिए बहुत सारा मटेरियल था। हाउ वुड ही डू इट, ही वॉज कन्फ्यूज्ड, परहैप्स ही शुड वेट until the next day when he felt mentally fresh, और इस तरह उसने एक दिन और वेस्ट कर दिया। उसने सोचा कि अभी मुझे बहुत परेशान हो गया था ना, तो मेंटली फ्रेश होना भी तो ज़रूरी था। उसने कहा आज से नहीं कल से पढ़ता हूँ, जैसा लोग हमेशा सोचते हैं जब मेंटली फ्रेश फील करूँगा तब स्टडी करूँगा। डेज वेंट बाय, और वे जो डेज़ हैं वो धीरे धीरे गुजर गए। फाइनली ओनली 1 वीक वॉज लेफ्ट, 1 ईयर से 1 वीक पर आ गए मिस्टर अमन। अमन वॉज टेंस, अब टेंस हो रहे हैं, अभी तक बहुत ही आराम से दिन गुजर रहे थे। He read from morning till night but understood nothing, सुबह से लेकर शाम तक रात तक पढ़ रहे थे मिस्टर अमन, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्यों, इंटेलिजेंस ही कहाँ चली गई? जब बिफोर 1 ईयर उनको लगा था ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही पढ़ लूँगा। एवरीथिंग सीम्ड स्ट्रेंज एंड अननोन, जितनी भी चीज़ें बुक में दिख रही थी वो सब उनके लिए स्ट्रेंज थी, अननोन थी, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये पहली बार देख रहा हूँ हर चीज़। Was this what he had browsed through a year ago, और उसने जो है उसने सोचा कि 1 साल पहले 1 ईयर बिफोर मैंने देखा क्या था उन बुक्स में जो मुझे लग रहा था मुझे सब आ जाएगा। It had appeared so easy, उस टाइम पर तो सब ईजी लगा था। It wasn't so now, अब तो वैसा बिल्कुल भी नहीं, अब तो सब चेंज हो गया। तो क्या बुक्स के लेटर सब में अब चेंज हो गए? What had happened in the interim period, अब वो इस लास्ट टाइम पर क्या करे? Only 1 day was left. Aman's mother inquired whether he was ready for tomorrow examination. कल एग्ज़ाम है, आज मम्मा पूछ रही हैं बेटा आप एग्ज़ाम के लिए रेडी तो हो? He only thought that time was so cruel. अभी भी उसे टाइम पर गुस्सा आ रहा था, टाइम बहुत क्रूएल है, उसके पास मम्मी को आंसर करने के लिए कुछ था ही नहीं। इट नेवर गेव एनी वन अ चांस, जो टाइम होता है वो बहुत क्रूएल होता है, किसी को भी मतलब बार बार चांस नहीं देता, बट सिंपली टिक्ड ऑन, बस टिक 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 करता रहता है और टाइम पास होता रहता है, पर किसी को दोबारा नहीं मिलता जो चला जाता है। Had he known this, he would have got down to work earlier. What did tomorrow have in store for him? Only time would tell. क्या हुआ उसके साथ, उसका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, और जो है उसके फ्यूचर में क्या है, वो फ्यूचर में क्या करेंगे, और टुमारो उनके लिए फ्यूचर ने क्या स्टोर करके रखा है, ये तो सिर्फ टाइम ही जानता है। सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी, अमन के क्रूएल पेरेंट्स के बारे में या क्रूएल टाइम के बारे में नहीं, यहाँ पर पूरी की पूरी फॉल्ट सिर्फ अमन की थी, क्योंकि उसने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा ही नहीं। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम को क्रूएल कहिए या प्रीसियस कहिए, लेकिन टाइम कभी नहीं गुजरता। जो कल गुज़र गया वो कभी नहीं आने वाला है, जो कल आएगा वो गुज़र जाएगा तो वो फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए आप भी जब भी आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, भले ही समय स्कूल क्लोज्ड है पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप अपना वर्क टाइमली फिनिश करिए। और पेरेंट्स को बार बार कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए कि टेक योर बुक्स, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। आपको अपने आप होमवर्क कंप्लीट करना है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, और अपने ड्रीम्स और अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है। एक दिन के मेहनत करने में कभी कोई सक्सेस किसी को नहीं मिल सकती जब तक आप कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे। तो प्लीज़ रिमाइंड दिस, जब भी आपको याद आए तो आप अमन को, जब भी आप अपना टाइम लॉस कर रहे हो या कोई मिस्टेक कर रहे हो तो अमन को याद करिएगा, आपको याद आ जाएगा टाइम इज़ सो क्रूएल।